हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ओडिशा एएसओ 2022 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे और आज के इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस 2015 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 वाज इनैक्टेड। तो देखिए 1969 में ये एक्ट आया था जो मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये एक्ट जो आया था, ये क्यों आया था? ये आया था टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। तो जो कुछ लोगों के हाथ में जो इकोनॉमिक पावर रह जाता था, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट को लाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन 30, देखिए द एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ इनकम टैक्स फॉर सीनियर सिटीजन्स अबव 80 ईयर्स ऑफ एज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2015-16। तो देखिए आज के टाइम में अगर हम देखें 2021 से 22 में, तो अभी जो ये लिमिट है ये है अबव जो 80 ईयर, इसका जो लिमिट है ये है 5 लाख, ठीक है। अबव 5 लाख है, अबव 80 ईयर ये है 5 लाख और 60 to 80 ये है 3 लाख, ठीक है। तो देखिए 60 से 80 को कहते हैं जो सीनियर सिटीजन और जो है 80 से ऊपर जो हैं उनको कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है दोस्तों। सुपर सीनियर सिटीजन जो कि 80 से ऊपर हैं। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अबव 80 ईयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ₹5 लाख। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज। तो जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है ये क्या है? तो देखिए ये एक जो है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स जो कि किस पर लगता है? जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। तो ये भारत में जो गुड्स मैन्युफैक्चर होता है उस पर लगता है एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और देखिए जो सेंट्रल एक्साइज डे हम मनाते हैं कब? जो सेंट्रल एक्साइज डे ये February 24 को हम मनाते हैं सेंट्रल एक्साइज डे। और देखिए भारत का जो टैक्स सिस्टम है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स हम कब देते हैं? तो ये दिया जाता है इनकम पर, ठीक है। यानी कि जो हम इनकम टैक्स देते हैं या फिर कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, ये सब होता है डायरेक्ट टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये जैसे कि ये हो गया, हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं उस पर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये हो गया सर्विस टैक्स हो गया, या फिर जो एक्साइज ड्यूटी, और जो होता है भाट वैल्यू एडेड टैक्स, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। और जो हम देते हैं जो एंटरटेनमेंट टैक्स, ये भी होता है जो इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन। तो सर्विस टैक्स को भारत में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो देखिए 1994 में, 1994 जुलाई 1 जुलाई 1994 में जो सर्विस टैक्स को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। और देखिए अगर पूछे जीएसटी, ठीक है, जीएसटी का पूछे तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को मतलब भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। और जीएसटी को जो पहली बार किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया था? यह है फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस ने पहली बार जो है जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था और भारत में जीएसटी ऐड हुआ। जीएसटी जो इंट्रोड्यूस हुआ 1 जुलाई 2017 को और सर्विस टैक्स हुआ था 1994। और पूछे तो किस कमेटी ने इसको रेकमेंड किया था? यह है डॉक्टर राजा छेलिया कमेटी, ठीक है। डॉक्टर राजा छेलिया कमेटी ने 1994 में रेकमेंड किया था सर्विस टैक्स को। फिर देखिए डिक्रीज इन करेंसीज वैल्यू रिलेटिंग टू अदर मेजर करेंसी बेंचमार्क ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस इज कॉल्ड। तो देखिए जब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि डॉलर के मुकाबले जो हमारे रुपया का जो वैल्यू कम हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डीवैल्यूएशन जो है इसको कहते हैं जब करेंसी का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। डिक्रीज इन ए करेंसी वैल्यू इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ऑनर
गिवन फॉर द अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में कौन सा जो हाईएस्ट ऑनर दिया जाता है? तो देखिए स्पोर्ट्स का जो हाईएस्ट अवार्ड है ये है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसको 1992 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसको पहली बार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, जो कि हमारे चेस प्लेयर हैं। इनको दिया गया था 1992 में, ये पहली बार दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और देखिए 2021 में इसका नाम बदल दिया गया। अब अभी इसका नाम है जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसका नाम बदल दिया गया? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बना दिया गया। और ये जो अवार्ड इसको कौन देता है? इसको देता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और अभी इसका जो मिनिस्टर हैं ये हैं अनुराग ठाकुर। ठीक है, अनुराग ठाकुर जो हैं अभी ये जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। ठीक है दोस्तों, देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द साहित्य अकेडमी अवार्ड वाज फर्स्ट अवार्डेड इन। तो जो साहित्य अकेडमी है इसको फर्स्ट कब दिया गया था? इसको दिया गया था 1954 में। ठीक है, 1954 में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। और देखिए ये जो है हमारे जो भारत की संविधान है इसमें जो 8th शेड्यूल या फिर 8th जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 लैंग्वेज हैं उन सब लैंग्वेज में दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, भारत के इन्हीं 22 लैंग्वेज में दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इज अवार्डेड फॉर द अचीवमेंट इन। तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो होता है ये किस में दिया जाता है? ये दिया जाता है इंग्लिश ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो ट्रांसलेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। और 2021 में ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था डेविड डायोप। ठीक है, डेविड डायोप को दिया गया था 2021 में, और ये दिया जाता है ट्रांसलेशन में। फिर देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यू ईयर फेस्टिवल। तो इनमें से कौन सा जो है न्यू ईयर फेस्टिवल नहीं है या फिर इसको हम न्यू ईयर में नहीं मनाते? तो देखिए जो पहला है उगाड़ी। उगाड़ी एक साउथ इंडियन फेस्टिवल है, इसको हम न्यू ईयर को मनाते हैं। मतलब हिंदू न्यू ईयर जो होता है चैत्र महीने का जो पहला दिन होता है उसको हिंदू न्यू ईयर बोलते हैं, तो उसमें हम मनाते हैं उगाड़ी। तो ये साउथ इंडियन फेस्टिवल है। और गुड़ी पड़वा और गुद्धी पड़वा भी इसको बोलते हैं, इसको मनाते हैं महाराष्ट्र और गोवा में इसको मनाते हैं। ये भी एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। और जो है कर्थीगाई। ठीक है, कर्थीगाई जो है ये एक साउथ इंडियन फेस्टिवल है और ये जैसे हम मनाते हैं दिवाली ऐसे ही मनाते हैं साउथ इंडिया में कर्थीगाई। तो ये जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल नहीं है। और जो है पुथांदू ये भी एक साउथ इंडियन फेस्टिवल है और ये भी न्यू ईयर फेस्टिवल है। तो जो न्यू ईयर फेस्टिवल नहीं है ये है कर्थीगाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये एक लाइट फेस्टिवल है, जैसे दिवाली होता है वैसे ही कर्थीगाई। फिर देखिए व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया प्रैक्टिस हिंदुइज्म अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 सेंसस के हिसाब से कितने परसेंट भारत में हिंदू धर्म के लोग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 79.8%। ठीक है दोस्तों, 79.8% जो है भारत में हिंदू हैं। और देखिए जो सेंसस 2011 जो है अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट सेंसस ये होने वाला है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल में आप सेंसस 2011 के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उससे रिलेटेड एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो 79 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट। तो बुद्धदेव ने जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने अपना जो फर्स्ट सरमन ये कहाँ पर दिया था? तो ये उन्होंने दिया था सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में दिया था बुद्धदेव ने फर्स्ट सरमन। और जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी में वो जो उनका जन्म हुआ था कहाँ पर? लुम्बिनी में। और जो फर्स्ट सरमन दिया था कहाँ पर? सारनाथ में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और देखिए जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्धदेव का जो पहले जो टीचर हैं और जो फर्स्ट उनके गुरु हैं ये कौन है? तो ये हैं अल्लार कलामा। ठीक है, अल्लारा कलामा। ये जो है अल्लारा कलामा ये कौन है? गौतम बुद्ध के फर्स्ट टीचर। और उन्होंने फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था? ये दिया था सारनाथ में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ।
फिर देखिए द फर्स्ट ओडिया मैगजीन पब्लिश्ड इन 1861 वाज। तो जो फर्स्ट ओडिया मैगजीन पब्लिश हुआ था 1861 में, तो ये कौन सा है? तो ये है बोधोदायनी। ठीक है, बोधोदायनी ये पब्लिश हुआ था कब? 1861 में, जो कि ओडिया मैगजीन फर्स्ट ओडिया मैगजीन है। और इसको पब्लिश किया था किसने? फकीर मोहन सेनापति ने। ठीक है, फकीर मोहन सेनापति ने बालेश्वर में इसको पब्लिश किया था। ठीक है, यह है बोधोदायनी। और देखिए यहाँ पर जो है उत्कल दीपिका। ठीक है, उत्कल दीपिका जो है ये है फर्स्ट ओडिया न्यूज़पेपर। ठीक है, फर्स्ट ओडिया जो न्यूज़पेपर है कौन सा? उत्कल दीपिका। ये पब्लिश हुआ था 1866 में। ठीक है, 1866 में। और ये जो है ये है वीकली न्यूज़पेपर। ठीक है, वीकली न्यूज़पेपर ये कौन सा है? उत्कल दीपिका। और ये पब्लिश हुआ था 1866 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोधोदायनी, जो कि फर्स्ट ओडिया मैगजीन जो कि 1861 में पब्लिश हुआ था। फिर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओडिया नॉवेल्स इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन नॉवेल टू डील विथ द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ लैंडलेस पीजेंट्स बाय द फ्यूडल लॉज। तो देखिए कौन सा जो इसमें से कौन सा जो नॉवेल है जो कि फर्स्ट ओडिया नॉवेल और इंडिया में भी फर्स्ट नॉवेल है जो कि जो लैंडलेस पीजेंट्स होते हैं, या फिर जिनका जो मतलब जो ज़मीन नहीं होता, जिन कृषक के पास, उनके ऊपर ये नॉवेल है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 माण 8 गुंठ। ठीक है, 6 माण 8 गुंठ जो है ये जो है फर्स्ट जो ओडिया नॉवेल इन इंडिया जो कि डील विथ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंडलेस पीजेंट्स बाय द फ्यूडल लॉर्ड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा? 6 माण 8 गुंठ। इसको लिखा था किसने? फकीर मोहन सेनापति ने। ठीक है, फकीर मोहन सेनापति। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है माटीर मनीष, इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था कालंदी चरण पाणिग्राही। ठीक है, कालंदी चरण पाणिग्राही ने लिखा था माटीर मनीष। और देखिए यहाँ पर जो हा अन्न है इसको लिखा था कान्हू चरण मोहंती, कान्हू चरण मोहंती। और जो माटी मटाड़ ये किसने लिखा था? इसको लिखा था गोपीनाथ मोहंती। ठीक है, गोपीनाथ मोहंती ने लिखा था माटी मटाड़, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए द फर्स्ट ओडिया फिल्म टू रिसीव नेशनल अवार्ड। तो पहला जो ओडिया फिल्म कौन सा है जिसको नेशनल अवार्ड दिया गया था? तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा श्री लोकनाथ। ठीक है, श्री लोकनाथ को पहली बार जो है जो कि ओडिया फर्स्ट फिल्म है जिसको नेशनल अवार्ड मिला था। और देखिए फर्स्ट ओडिया फिल्म कौन सा है? ये है सीता विवाह। ठीक है, सीता विवाह, ये आपको याद रखना है। सीता विवाह जो है ये फर्स्ट ओडिया फिल्म है। और फर्स्ट ओडिया कलर फिल्म कौन सा है? ये है गप हेले भी सत। ठीक है, गप हेले भी सत जो है ये फर्स्ट ओडिया फिल्म है। और फर्स्ट ओडिया फिल्म टू रिसीव नेशनल अवार्ड ये हो जाएगा श्री लोकनाथ। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण स्तंभ प्लेस्ड एट लायंस गेट ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल पुरी इज मेड ऑफ हाउ मेनी स्टोन्स। तो जगन्नाथ टेम्पल के सामने जो एक पिलर है वो कितने पत्थरों से बना है? तो ये बना है वन स्टोन से ये बना है। और देखिए ये पिलर के ऊपर जो है एक जो गरुड़ का एक प्रतिमा है जो कि सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं। और देखिए ये इसको जो है ये मतलब एक ही पत्थर से इसको बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। देन देखिए लीजेंड्स से दैट लॉर्ड जगन्नाथ वाज ओरिजिनली वर्शिप्ड एज लॉर्ड नीलमाधव बाय ए ट्राइबल चीफ नेम्ड। तो जो नीलमाधव जो जगन्नाथ से पहले नीलमाधव को वो जो ट्राइबल चीफ पूजा करते थे उनका नाम क्या है? उनका नाम है विश्वावसु। ठीक है, विश्वावसु जो है ये पहले जो ट्राइबल चीफ थे जिन्होंने नीलमाधव को पूजा किया था। फिर देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज ए सोर्स विद इन द स्टेट। तो इनमें से कौन सा जो रिवर है जिसका ओरिजिन स्टेट में है, मतलब ओडिशा में है? देखिए सुवर्ण रेखा की बात करें तो सुवर्ण रेखा जो है ये झारखंड के छोटनागपुर से ये निकली है। ठीक है, छोटनागपुर प्लेटू से ये निकली है जो सुवर्ण रेखा। और ब्राह्मणी जो है ये बना है कोयल नदी है और एक शंख नदी, कोयल और शंख के संगम से बना है ब्राह्मणी नदी। ये राउरकेला में है। राउरकेला से जो कोयल और शंख के मिलन से
बना है ब्राह्मणी। और देखिए जो महानदी ये निकली है कहाँ से, छत्तीसगढ़ से, तो ये भी नहीं होगा, छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकली है कहाँ जो महानदी। और देखिए जो नागावली है ये निकली है कहाँ से, ये निकली है कड़ाहंडी से, ठीक है, कड़ाहंडी से निकली है नागावली। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नागावली रिवर, जो कि इसका ओरिजिन विद इन द स्टेट है। देन देखिए द स्वीट वाटर लेक कांजिया लेक इज लोकेटेड इन, तो कांजिया लेक जो है ये कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदनकानन, ऑप्शन बी नंदनकानन में है कांजिया लेक। और देखिए भारत में और जो उड़ीसा में और एक लेक है जो चिलिका लेक, ये चिलिका लेक जो है ये जो सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, ठीक है, तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया ये है चिलिका। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नंदनकानन, नंदनकानन में है कांजिया लेक और ये एक स्वीट वाटर लेक है। और दोस्तों भारत में जितने भी लेक हैं उनके ऊपर हमारे चैनल में एक वीडियो है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है, मैं आई बटन में यहाँ पर उसको दे दूंगा। फिर देखिए हु एमंग द फॉलोइंग एमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ ओडिशा रिगार्डेड पॉलिटिक्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस टू द पीपल, तो इनमें से कौन से जो पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने कहा था कि पॉलिटिक्स जो है ये लोगों की सेवा करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो देखिए दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा राजा आर्तत्राण हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि ये होगा राजा आर्तत्राण। अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो इसका सही आंसर मुझे लगता है राजा आर्तत्राण होगा, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिर देखिए हु वाज कॉन्फर्ड विथ साहित्य भारती सम्मान फॉर द ओडिया ट्रांसलेशन ऑफ फेमस नोवेल लज्जा, ठीक है, लज्जा को किसने ओडिया में ट्रांसलेशन किया था और इनको मिला था इसके लिए साहित्य भारती सम्मान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, जो नंदिनी सतपथी, ठीक है, श्रीमती नंदिनी सतपथी ने इसको जो ट्रांसलेट किया था। और नंदिनी सतपथी जो हैं ये जो ओडिशा के जो पहले जो फीमेल चीफ मिनिस्टर भी थे, ठीक है, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा श्रीमती नंदिनी सतपथी, इन्होंने लज्जा को ओडिया में ट्रांसलेशन किया था और इनको इसलिए मिला था साहित्य भारती सम्मान। और देखिए जो लज्जा को जो इसका ओरिजिनल है इसको लिखा था तस्लीमा नसरीन ने, ठीक है, तस्लीमा नसरीन का जो एक नोवेल है लज्जा, इसको ओडिया में ट्रांसलेट किया था नंदिनी सतपथी ने, जिसके लिए इनको मिला था साहित्य भारती सम्मान। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा, तो ओडिशा के जो पहले गवर्नर कौन है। देखिए ओडिशा का पहला जो गवर्नर है जॉन ऑस्टिन हब्बाक, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जस्टिन हब्बाक जो हैं ये ओडिशा के पहले गवर्नर हैं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा, और ये बने थे 1936, ठीक है, फर्स्ट अप्रैल 1936 में ये बने थे, जो जिस दिन जो ओडिशा को जो स्वतंत्र राज्य बनाया गया था 1 अप्रैल 1936, तो उसी दिन ये बने थे जॉन ऑस्टिन हब्बाक। और जो मतलब जब भारत को जो इंडिपेंडेंस मिला तो 1947 15 अगस्त, ठीक है, 1947 15 अगस्त, तो उस दिन जो मतलब जो इंडिपेंडेंट के बाद जो पहले गवर्नर ओडिशा के हैं ये हैं कैलाशनाथ काटजू, ठीक है, कैलाशनाथ काटजू जो हैं ये हैं ओडिशा के पहले गवर्नर जो कि बने थे इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब 1947 15 अगस्त में। और जो पहले गवर्नर बने थे 1 अप्रैल 1936 को, वो हैं जॉन ऑस्टिन हब्बाक, ठीक है दोस्तों। और अभी ओडिशा के जो गवर्नर हैं वो कौन है, प्रोफेसर गणेशी लाल, ठीक है, प्रोफेसर गणेशी लाल। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट, तो ओडिशा हाई कोर्ट के जो फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन है, ये हैं वीरकिशोर राय, ठीक है, वीरकिशोर राय जो हैं ये हैं फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। और देखिए जो पहले जो अभी जो चीफ जस्टिस हैं ये हैं एस मुरलीधर, ठीक है, एस मुरलीधर अभी ओडिशा के चीफ जस्टिस हैं। और ओडिशा के जो चीफ जस्टिस हैं तो इनका जो रिटायरमेंट एज होता है 62, जितने भी हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका रिटायरमेंट एज होता है 62। और ओडिशा का हाई कोर्ट कहाँ पर है, कटक में, ठीक है, कटक में है ओडिशा का हाई कोर्ट। और देखिए
जो हाई कोर्ट के जो टोटल नंबर ऑफ जज जो उड़ीसा के होते हैं, उड़ीसा के हैं, ये है 27। तो उड़ीसा हाई कोर्ट के जज स्ट्रेंथ है 27। और देखिए 26 जुलाई 1948 को एस्टेब्लिश किया गया था उड़ीसा में हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो ASO के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।